बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि बेटा तमाम स्टूडेंट्स जो है ना वो खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने 11th न्यू बुक मैथमेटिक्स की जो है ना वो स्टार्ट की हुई है। इससे पहले बेटा हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 को पूरी एक्सरसाइज को जो है ना वो देखा है। जिसने वो नहीं देखी हुई लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लीजिएगा। आज का लेक्चर जो है ना वो बेटा होने जा रहा है हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 के सवाल नंबर 1, 2 और 3 के ऊपर। अच्छा बेटा, इसके अंदर ना हम दो टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। एक टॉपिक है, हमने इक्वालिटी को ज़िक्र करना है। कम्प्लेक्स नंबर के इक्वालिटी का ज़िक्र होगा। रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी के इक्वल होता है। और दूसरा बेटा हमने स्केयर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, ये नया टॉपिक है। पीछे वाली किताब के अंदर स्केयर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो नहीं था। 9th क्लास के अंदर इक्वालिटी के सवाल हमने सॉल्व किए थे, लेकिन वो भी हमने शॉर्ट फॉर्म के अंदर ही किए थे, मुख्तसर से सवाल थे। इस दफ़ा थोड़ी तफसील आई है उनके अंदर। देखें 1+1 है 11 है, यानी एक कदम का जो है ना वो इजाफा होगा। ठीक है जी, आए चलते हैं बिना तखीर किए हम अपने पहले इंट्रोडक्टिव टॉपिक्स की जानिब और फिर हम एक्सरसाइज की जानिब बढ़ेंगे। देखें जी, हमारे पास इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर कब होता है? कहता है दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर तभी होंगे, हम इसको इक्वल तभी कह सकेंगे जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। याद रहे बेटा, मैंने लेक्चर नंबर यानी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर भी ना बता दिया था कि बच्चे हमारे पास अगर मैं यहाँ पे z लिखता हूँ, तो यानी अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी ए योटा लिखता हूँ, तो ये वाला पार्ट बेटा रियल पार्ट है होगा, और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। ये हमने इसका जिक्र जो है ना वो स्टार्टिंग लेक्चर्स के अंदर भी किया हुआ है। तो याद रहें कि अगर ये आपस में इक्वल लेफ़्ट राइट तभी इक्वल होंगे जब रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है जी, इससे मुतलिक सवाल हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सवाल नंबर 1 इसी के मुतलिक होगा। अब यहाँ पे ना कम्प्लेक्स नंबर का जिक्र है बेटा जी, स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। आपकी किताब के ऊपर भी बेटा ये मैंने ना डिस्कस जो है ना वहीं से वो पेज लिया हुआ है। यहाँ ज़्यादा लंबी डिस्कशन के अंदर नहीं पढ़ेंगे, जो हमें मुतलका चीज़ें चाहिए मैं उसी के ऊपर जिक्र करूँगा, ताकि जितनी जिस सवाल की इम्पोर्टेंस है उसको उतना ही टाइम देकर हम आगे बढ़ सकें। ठीक है जी, ये सवाल नया है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पेपर की हवाले से जो है ना वो हो सकता है कि इस साल बोर्ड के पेपर के अंदर ये सवाल लाजमी वो चुन ले। ठीक है जी, अब देखिएगा यहाँ पे ना हमारे पास ये फार्मूला 2 जो है ना हमने याद करने हैं। ठीक है जी, कि z का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो किस तरीके से वो जो है ना स्क्वायर रूट लेने का फार्मूला ये है। सवालों के अंदर करते वक्त इन फार्मूलों की डिस्कशन मैं कर दूंगा, बता दूंगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे देखें। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 की जानिब, और सवाल नंबर 1 को जो है ना मैं यहाँ पे डिस्कस करके यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। सवाल नंबर 1 के अंदर क्या लिखता है? वो कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपकी किताब के अंदर जो है ना ये सवाल नंबर 1 जो है ना वो उसने दिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। रकम आपके पास उसने जो है ना वो ये दे दी हुई है कि x प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा 5 माइनस अयोटा 3 प्लस 4 अयोटा। अब देखिए, पहले मैं इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करूँगा कि मेरे पास सिंगल ही जो है ना वो सिंगल क्वांटिटी के अंदर रियल नंबर बच जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ कम्प्लेक्स के साथ। यानी एक तरफ हमारे पास देखेंगे रियल बच गया है, यहाँ पे कम्प्लेक्स है, और इधर भी कम्प्लेक्स और रियल ही बच रहा है, यानी सिंगल क्वांटिटी के अंदर ये आ जाए ताकि ये इक्वालिटी के साथ कंपेयर किए जा सके। तो कुछ बेसिक स्टेप करने पड़ेंगे बेटा उनको सॉल्व करने के लिए, वो मैं तफसील से आपको बता देता हूँ, गौर कर लेना, ज़रा समझना किस तरीके से। ठीक है जी, देखिए पहले स्टेप के अंदर मैंने क्या किया बच्चे, मैंने ना यहाँ पे अयोटा वाले को नहीं, अयोटा वाई वाले को और -3 अयोटा वाले को ना एक इकट्ठा करके अयोटा उसमें से कॉमन ले लिया हुआ है, और यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहले स्टेप के अंदर अयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 अयोटा, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया जी, बाकी ये 7 फैक्टर वैसे ही क्या वैसे ही मैंने लिख लिया है। अब इस साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर सेम टू सेम काम नीचे तक जो है ना वो यही चलता आ रहा है, यानी इस साइड को मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि हमने वहाँ पे y-3 और अयोटा हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बेटा याद रखिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले ना ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर ना मल्टीप्लाई करवाता हूँ। देखिए मल्टीप्लाई किस तरीके से करवाया, जैसे देखिए मैंने 5 को 3 से करवाया तो 15 आ गया, इसी तरीके से 5 को 4 से करवाया तो 20, अयोटा को 3 से कराया तो माइनस अयोटा स्क्वायर यानी अयोटा स्क्वायर को, और माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे 4 अयोटा क्यूब। अब देखिए 4 अयोटा क्यूब जो है ना वो बेसिकली मेरे पास माइनस अयोटा की इक्वल होता है। ये मैंने साइड पे एक जो है ना इसकी टर्मिनोलॉजी निकाल कर बताई हुई है कैसे है। तो मैं इस अयोटा क्यूब की जगह पे ना बच्चे, मैं अयोटा क्यूब की जगह पे भी यहाँ पे माइनस अयोटा लिखूँगा, लेकिन ये वाला माइनस इसके साथ मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। तो याद रखें कि रियल वाले के अंदर ही ऐड होते हैं, और
कम्प्लेक्स वाले के साथ ही ऐड या माइनस होंगे, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे रियल हमारे पास -20 प्लस 3 है, तो ये हमारे पास 17 आ गया, 15 प्लस 4 तो 19 आ गया। अब आपने क्या लिखना है, बाय कंपेयरिंग, आप लिखेंगे यहाँ पे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट हमारे पास क्या है, x+2, तो ये हम यहाँ इस जानिब हमारे पास रियल पार्ट क्या है, -17, तो बेटा देखिए मैंने इसको दोनों को आपस में बराबर रख लिया है। इसी तरीके से y -3 है, तो उसको बेटा मैंने 19 के बराबर रख लिया है, ठीक है जी। सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है, हमने आपके सामने सिंप्लीफाई किया हुआ है। -17 -2 तो यहाँ पे -19 आ गया बच्चे, और इनको जमा किया तो ये 20 आ गया, यानी x की वैल्यू -19 और y की वैल्यू 22 हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 भी बेटा मैंने बड़ी सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करके यहाँ पे रखा हुआ है। आए इसके भी स्टेप बाय स्टेप हम इसको जो है ना स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है आपने। सवाल में पढ़ देता हूँ, देखें लिखा हुआ है x + y, एक फैक्टर ये दिया, 1 - अयोटा दिया हुआ, और इस तरफ 3 फैक्टर उसने इस तरीके से दिए हुए हैं, यानी 2 - 3 अयोटा, -5 + 5 अयोटा, -अयोटा 3/5, ठीक है जी। अब देखिए मैं इसकी सबसे पहले ना लेफ्ट हैंड साइड को हल करता हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। पहले मैंने x को पकड़ के दोनों से करवाया, तो x -x अयोटा आ गया बच्चे, और इसी तरह से मैं जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो ये मेरे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है जी। x + y - x ये इस तरीके से आ चुका है। फिर मैं जैसे मैंने स्टेप नंबर 1 सवाल नंबर 1 जो जुज़ नंबर 1 हमने की है उसके अंदर जैसे सॉल्व किया है कि रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को मैं अलग-अलग करके लिख रहा हूँ। इसी तरीके से मैं राइट हैंड साइड हल करता हूँ। राइट हैंड साइड के अंदर पहले मैं इन दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो देखिए क्या होगा, 2 कर रहा हूँ, तो देखें यहाँ पे हमारे पास -10 + अयोटा, और ये मैंने मल्टीप्लिकेशन सिंपल तरीके से समझ रहा हूँ कि बच्चों को समझ आ जाती है, ठीक है। देखें जैसे देखिए 2 को -5 से मल्टीप्लाई करवाया तो बेटा -10 आ गया, फिर 2 को 5 से करवाया तो 10 आ गया, फिर -3 प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 को 5 से करवाएंगे तो 15 एंड माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे 15 नहीं उठाएगा स्केयर। ये 7 फैक्टर वैसे ही उसके साथ बेटा चल रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व भी करना है थोड़ा सा। देखिए मैं योटा स्केयर की वैल्यू भी पुट करूँगा, तो देखिए जब योटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जमा का 15, ये माइनस का 10 है, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख लिया। और इसी तरह से 15 और 10 मिलेंगे तो 25 से योटा हो जाएगा। अब क्या करना है मैंने, नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि मैंने इस फैक्टर को जो है ना बच्चे, इस फैक्टर को मैंने मल्टीपल करवाना है माइनस, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, -3/5 अयोटा इसके साथ। तो देखिए मैंने दोनों रकमों के साथ इस चीज़ को मल्टीप्लाई करवाया, और एट द एंड मेरे पास जो इसका आंसर आया ना सॉल्व करके, वो मेरे पास आ गया 15 - 3 अयोटा, ठीक है जी। अब देखिए मैं इक्वालिटी इनकी रख सकता हूँ। मैंने टॉपिक को यही बताया था कि कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं जब रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हम रख सकते हैं। इसको हमने देखा जी, ये उसने कंडीशन हम कम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ चुकी हैं। तो मैंने अब क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को जो आई थी ना उसको राइट हैंड साइड के इक्वल रख दिया, ताकि मैं बासानी जो है ना वो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे देखें क्या आगे नई सिचुएशन क्रिएट हुई है, उस सिचुएशन से भी डील अप करवाना की कोशिश करता हूँ। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले जब मैंने कंपेयर किया, यानी यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो क्या होगा बच्चे, देखिएगा इमेजिनरी पार्ट, तो देखें x + y = 15, यानी ये रियल पार्ट है और यहाँ पे ये रियल पार्ट है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरीके से जनरेट हुई है। इसी तरह से ये कम्प्लेक्स पार्ट है, यानी इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पे -3 इमेजिनरी पार्ट है। अयोटा को नहीं लेंगे, अयोटा जो है ना वो कंपेयर हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशनों को ना आपस में क्या करता हूँ, मैं ऐड कर लेता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पहली इक्वेशन लिखी 15 वाली, अब मैं -x इसके नीचे लिखा, यहाँ पे -x, ठीक है, और +y। जब मैंने सॉल्व किया तो ये x वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2y = 15 में से 3 निकाले तो 12 आ गया, और y को जब मैंने 12 के साथ सॉल्व किया 2 नीचे आया तो 6 आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर लूँ, चाहे 2 में कर लूँ, 1 में कर लूँ, तो यहाँ मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y की वैल्यू पुट की है, यानी यहाँ पे मैं 6 रखूँगा, ये उस तरफ जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की और y की जो है ना वो वैल्यू आ चुकी है। ये था बेटा हमारा पार्ट नंबर 2 सवाल नंबर 1 का। आए जी अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 भी बेटा ज़रा देखिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेंथी सवाल ज़रूर है, लेकिन आसान तरीन है अगर आप इसको गौर से समझ लेंगे, ठीक है जी। इसके अंदर मैं थोड़ी सी रैशनलाइजिंग का सहारा लेकर इस सवाल को हल करूँगा, तो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूँ। बासानी सुकून के साथ बेटा आपने ज़रा फोकस करना है और ये समझ आ जाएगी, ठीक है जी। देखिएगा कैसे है। सबसे पहले हमारे पास ना यहाँ पे ये रकम लिखी हुई है,
और ये वाई की जानिब भी लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इतने हिस्से का ना बेटा, ये एक्स वाले हिस्से का मैंने इसको रैशनलाइज अलहदा कर दिया है। रैशनलाइज करने का तरीक़ेकार मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हम कम्प्लेक्स नंबर के साइन को चेंज करके ना उससे ही मल्टीपल भी करवाते हैं और उससे डिवाइड भी करवाते हैं। सेम काम मैंने देखें इसके लिए भी किया हुआ है, प्लस आ गया और यहाँ पे भी प्लस आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ ताकि आसानी से आपका जो व्यू है वो क्लियर हो सके। बाकी ये 7 बेटा उसके साथ वैसे ही चलता आ रहा है, 4 + 5 अयोटा 4 + 5 अयोटा चल रहा है। अब ये यहाँ पे देखें, ऊपर वाला ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीपल कर रहा है और नीचे हमारे पास ना डिफरेंस फार्मूला है। और करके देखें, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस फार्मूला यानी 2 का स्केयर अयोटा का स्केयर, इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, देखें यहाँ पे भी डिफरेंस फार्मूला है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अयोटा स्केयर की वैल्यू एज वी नो अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। तो जब यहाँ माइनस माइनस से मिला तो यहाँ पे प्लस आ गया। सेम नीचे वाली सिचुएशन वैसे ही है, ऊपर सिर्फ मैंने ये किया है कि इस एक्स को अंदर मल्टीपल करवा दिया और इस वाई को भी अंदर इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये काम करने के बाद ना देखें, अगर आप गौर करें तो मेरे पास नीचे 5 और इधर 10 है। मैंने एलसीएम जब इसका लेता हूँ ना तो कुछ इस तरीके से एलसीएम भी लिया जाता है। 5 10 लिखते थे छोटी क्लासेस में, 5 से करेंगे तो 1 है और यहाँ पे 2 है, 2 से करेंगे तो 1 और 1, तो याद रहे 5 to the 10 होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने जो 10 इसका लिया है, यहाँ पे आप देखें गौर करें 5 के टेबल में 10 बेटा 2 पे आता है कि नहीं आता। तो मैं ये वाला 2 जो है ना वो इस तरीके से ऊपर वाले फैक्टर के साथ मल्टीपल कर दूंगा। 10 के टेबल में 10 1 पे आता है, तो इस वजह से ये 1 के साथ मल्टीपल हुआ, तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, 1 के साथ मल्टीपल करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 को इधर लेके जाऊँगा तो ये 40 और 50 का क्रिएट हो जाएगा। यहाँ फिर मेरा जहन के अंदर वही बात होगी कि मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को लहदा करके इसको सॉल्व करना है। तो जब मैंने यहाँ पर रियल 4x + 3y को लहदा कर दिया, इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट को लहदा करूँगा तो मेरे पास 2 इक्वेशनें बनेगी कंपेयर करके, एक बनेगी रियल पार्ट की इक्वेशन और एक इमेजिनरी पार्ट की। ठीक है जी, अब मेरा काम यह है, सवाल नंबर जो ऊपर हमने इससे पहले किया जैसे, उसके अंदर हमने इक्वेशन को बैलेंस करके कैंसिल आउट करने की कोशिश की थी ताकि एक्स और वाई की वैल्यू बआसानी निकाली जा सके। यहाँ पे बेटा मैं आपको इक्वेशन को बैलेंस करना भी सिखाऊंगा, तो ज़रा देखिएगा इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करना है। हमारे पास 4x + 3y = 40 जो है ना इक्वेशन नंबर 1 आई थी। ठीक है, और -2x + y = इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे थे। इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाने लगा हूँ बेटा। ये होता है कोफिशिएंट। आपने x के कोफिशिएंट को नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना है, और ऊपर वाले का कोफिशिएंट क्या है 4, उसको बेटा आपने नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवा देना। तो देखो मैंने नीचे वाले स्टेप के अंदर करके रखा, -2 को ऊपर सारी रकम के साथ मल्टीपल करवा दिया और 4 को नीचे वाली सारी रकम के साथ मल्टीपल करने के लिए यहाँ पे कमांड दे दी है। अब देखें जब मैं ऊपर वाले को कमांड देता हूँ तो क्या आता है, -8 - 6y = -80, और नीचे जब 4 इससे मल्टीपल करेगा तो सारी रकम के साथ मल्टीपल करना है। तो ये हमारे पास आ गया -8x + 4y और +200। ठीक है, 4 50 से मल्टीप्लाई करेगा तो 200 आएगा। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस आया, माइनस आया, माइनस आया, सर ये कैंसिल आउट हो गया, ये -10 है और ये -280 यानी 280 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल, और जब 10 नीचे डिवाइड होगा तो बेटा हमारे पास ये क्या आ गया जी, 28 आ गया। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 28। अब वाई की इस 28 वैल्यू को मैंने किसी एक इक्वेशन में पुट करके रखना है। तो मैंने ये देखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है ना इसको पुट किया हुआ है यहाँ पे, तो यानी 4x + 3y था हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 = 40 था, तो इसकी जगह मैं 28 लिख रहा हूँ। आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी पुट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मज़ीद सिंप्लीफाई करके मैंने x की जो वैल्यू निकाली है ना वो 11 आ गई है, -11। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा सवाल नंबर 1 जिसको हमने बआसानी जो है ना वो हल कर लिया है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 बड़ा ही इंतहाई आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़रा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। सवाल नंबर 2 के अंदर ना उसने कंडीशन एक दी है। उसने कहा जी हमारे पास ना z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू उसने दी हुई है, और वो कहता है आपने x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कंडीशन उसने दे दी हुई है हमें। अब बेटा मुझे तो पता है ना कि z1 की वैल्यू उसने जो दी हुई है, इसी तरीके से z2 की भी वैल्यू उसने दी हुई है। तो मैंने स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या किया, यहाँ पे z की वैल्यू, z1 की वैल्यू और यहाँ पे z2 की वैल्यू लिख दी। लेकिन याद रहे बेटा देखें z2 से पहले ना माइनस है, तो माइनस ये काम करता है कि नेक्स्ट जो फैक्टर होता है उसके साइन चेंज कर देता है। तो यानी देखें वैल्यू प्लस में थी लेकिन यहाँ पे हमें माइनस में इस वजह से लिख रहे हैं। ठीक है, समझ रहे बात की। इसी तरीके से आगे -27 + 15 अयोटा लिख दिया।
अब मैंने इसको कंपेयर करना है तो मैं ऐसा करूँगा कि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग हो जाएँ। तो माइनस का x और माइनस का 13 रियल पार्ट है, इसके बरक्स 24 और माइनस वाई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब मैं क्या करूँगा, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यहाँ कंपेयर करने के बाद सिंपल तरीके से मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हल किया। ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि एक्स और वाई की वैल्यू जो है ना वो मेरे पास 14 और 9 कैसे निकाली भी हुई है, ज़रा ध्यान से इसको देख लेना। ठीक है जी, आए बेटा जी सवाल नंबर 3 की जानिब चलते हैं। 3 सवाल करवाने से पहले ना थोड़ी सी आपको एक चीज़ भी बतानी है। देखिए जी, यहाँ ना नई चीज़ है तो एक थोड़ा सा ये मैं बता देता हूँ कि यार ये काम 2-3 तरीके होते हैं एक सवाल को हल करने के लिए, लेकिन सबसे आसान और किताब से तल्लक रखने वाला तरीका ही करवाना होता है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको कल को इस सवाल को जो है ना वो अलग अंदाज से भी करवा सकते हैं, तो मैंने हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना इस वीडियो को प्रॉपर एक गाइडलाइन के तौर पर बेटा मैंने बनाने की कोशिश की है। और जितने भी आप सवाल मेरे साथ समझेंगे, कोशिश करूँगा कि जितने भी मेथड हो सकते हैं ना बेटा वो आपको बता दिए जाएं, ताकि आपका पॉइंट हर तरह से क्लियरिफाई होकर आप जो है ना वो इस इम्तहान के अंदर कामयाबी हासिल कर सकें। ठीक है जी, देखिए बच्चे, यहाँ पे ना सवाल नंबर 3 कहता है आप ना वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई की। ये उसने सवाल दे दिया हुआ है। याद रहे जेन के अंदर स्केयर ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला भी होना चाहिए, लेकिन अगर मैं उसको फार्मूले के तहत नहीं करता तो मुझे क्या मुश्किलात दरपेश आएंगी वो भी मैंने निकाल कर रखी हुई हैं। देखें, मैंने पहले स्टेप के अंदर इसका फार्मूला ओपन किया। ठीक है, ये जब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ ना तो एक अनदर इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, फिर इसको सिंप्लीफाई करना मज़ीद बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हो जाता है, ऐसा नहीं कि ये सवाल नहीं होगा, इसको बैलेंस करके इसको होमोजीनियस इक्वेशन बनाकर सॉल्व किया जा सकता है। हमने 10th क्लास के अंदर भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ते थे ना तो उसके अंदर ये सारी डिटेल्स आई हुई हैं। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने किताब का जो नई चीज़ है उसको भी अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है और देखना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए काम करना। हाँ जी, देखें, याद रहे, रिकॉल करवा रहा हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला जो है ना वो ये है, यानी अंडर रूट जी था, यहाँ पे ये हमारे पास जो है ना वो जी, यानी जो आपने मैग्नीट्यूड निकालते थे लेकिन वहाँ पे स्क्वायर होता था, ये हमने सिंपली क्या किया, जी को जो जनरल फॉर्म लेके ना उसके ऊपर अंडर रूट लगाया। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है जमा माइनस मॉड ऑफ जी प्लस एक्स ओवर 2 प्लस अयोटा वाई ओवर मॉड ऑफ वाई एंड अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ जी माइनस एक्स ओवर 2। ये फार्मूला बेटा ज़ुबानी याद होना चाहिए। याद रहे, सवाल के अंदर अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है, तो ये फार्मूले के अंदर यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ अगर प्लस है तो ये प्लस रहेगा, बाकी टोटल फार्मूला आपके पास सेम टू सेम है। बात समझ रहे हैं बच्चे? अब मैंने इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है, तो जुज़ नंबर 1 जो है ना सवाल नंबर 3 की, उसको करने की कोशिश करते हैं और बासानी इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखें, अब मैंने ना लेट कर लिया, मेरे पास ना जी जो है ना वो इसके बराबर है। अब ये देखें ना, ये उसने खुद, ये आपने इस साइड को जो है ना वो जी मान लेना है। अब अगर आप फार्मूले के अंदर देखें ना तो हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए, इसके साथ एक्स और वाई जो होता है ना बेटा, ये ज़रा याद रखिएगा कि यहाँ पे एक्स से मुराद पहली रकम है और वाई से मुराद यहाँ पे सेकंड वाली रकम है। जैसे देखें ना, हम जी लिखते थे, यहाँ पे एक्स प्लस अयोटा वाई है, तो हम क्या करते थे, एक्स पहली रकम और वाई दूसरी रकम। लेकिन इसके अंदर ना हमने फार्मूले के अंदर, क्योंकि हमने सवालों के अंदर भी एक्स और वाई निकालना है, तो आप इसको ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। यानी मैं इसको सवाल को जो है ना वो क्या कर सकता हूँ, ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म के अंदर भी लिख लेंगे। अच्छा, ये काम करने से फ़र्क कहाँ पड़ेगा बेटा, इस एक्स की जगह फ़र्क पड़ेगा, इस एक्स की जगह ए आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ और इसकी जगह बेटा हमारे पास बी आ जाएगा। सेम टू काम है, मैंने क्लास के अंदर भी बेटा 2 से 3 दफ़ा इनके बारे में बताया हुआ है कि आप बेशक एक्स की फॉर्म में ले लें, आप ए प्लस बी की फॉर्म के अंदर ले लें। तो मैंने दोनों पॉइंटों को क्लियर करवाऊंगा, एक स्टेप इससे भी कर दूंगा और दूसरा अगला वाला मैंने जो है ना वो ए प्लस बी की फॉर्म के अंदर भी किया हुआ है, ताकि गलती लगने की चांसेस रहें ही ना, ध्यान से समझ आ जाए। अब मुझे देखें, यहाँ पे बेटा मेरे पास ना मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए जी का, तो सबसे पहले काम मेरा मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेरी सिंपल, पहले वाले का स्केयर फिर दूसरे वाले का स्केयर। अब जब इसको सॉल्व किया तो आपके सामने क्या आया जी, यहाँ पे 65 आ गया, यानी जी का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया, 65। अब मैंने क्या करना है जी, अब मैंने सिंपल इस फार्मूले के अंदर ना इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे लिखूँगा जी प्लस माइनस फार्मूले वाला,
ठीक है, मैं थोड़ा सा ज़रा इसको ज़रा क्लैरिफाई करता हूँ ताकि फार्मूला क्लियर नज़र आ सके। प्लस माइनस फार्मूले वाला, z का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या निकला 65, तो देखो लिखा ना 65। इसके बाद हमारे पास है x यानी a भी लिख सकता हूँ इसको मैं, तो a हमारे पास कितना है 25, या x 25 है ओवर 2 फार्मूले के अकॉर्डिंगली। क्योंकि सवाल के अंदर बेटा जमा आया हुआ है तो यहाँ इस फार्मूले के अंदर भी जमा रहेगा। इसी तरह से b y की जगह मैं 60 लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पे 60 है, और बाकी यहाँ पे माइनस करना है तो ये काम ऐसे है। अब इसको कैलकुलेटर में यार आप बड़ा सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। ये तो बेटा 60 तो जो है ना इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है नहीं। मॉड 60 जो है ना वो बेसिकली 60 के ही इक्वल आता है, तो इस वजह से ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अगर -60 भी लिखा होता तो बेटा वो भी 60 आना था, क्योंकि मॉड के अंदर ना ये एबिलिटी होती है कि नेगेटिव साइन को पॉजिटिव के अंदर चेंज कर देता है। अब मैंने क्या किया, सिंपल तरीके से देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली, मज़ीद इसकी वैल्यू ये आई। अब कैलकुलेटर के अंदर आप अगर इसको फाइंड आउट करेंगे ना, या इसको सिंप्लीफाई कर लें किताब वाले आंसर के अकॉर्डिंगली, तो हम 3√5 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2√5। जमा माइनस वैसे ही चलता आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पहले वाला x की वैल्यू आ गई और दूसरे वाली y की वैल्यू आ गई। तो देखो कितनी आसानी के साथ यार, बजाय हम उन्हें इक्वेशन के अंदर फंसने के, हमने बड़ी आसानी से सिंपली उसकी पहले मैग्नीट्यूड निकाली है बेटा, ठीक है, उसका मॉड निकाला सॉरी, और उसके बाद फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी है। इसी तरीके से बेटा इसी सवाल के ऊपर मबनी हम सवाल नंबर 2 की जानिब भी चलते हैं, फिर 3 की जानिब बताते हैं 3 के अंदर क्या ऐसे रीज़न बनी कि वहाँ पे फार्मूला ना लग सका। तो आए जी देखते हैं कि किस तरीके से उसको जानने के लिए बेटा अभी आप वीडियो को स्किप नहीं करना और ध्यान से पार्ट नंबर 2 को भी समझना है। देखिए मैंने सबसे पहले फिर लेट किया, फिर मैंने मॉड लिया, अगेन मॉड मेरा 80 आ गया। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना चाहता हूँ, यहाँ पे प्लस होगा y क्योंकि रकम के अंदर प्लस है। z के मॉड की वैल्यू 80, अभी मैं ऊपर जिक्र कर रहा था ना सवाल के अंदर कि बेटा मैं उसको आगे वाले सवाल को जो है ना ए की फॉर्म के अंदर और बी की फॉर्म के अंदर कर दूंगा ताकि गलती लगने के चांसेस ना ही रहे। तो फार्मूला लिखा हमने कम्प्लेक्स नंबर का, बेटा ये याद होना चाहिए ज़ुबानी, ठीक है, ये याद होगा तो फिर ये आपके सवाल निकलेंगे, अदरवाइज़ ये काम बड़ा ख़राब हो जाना है। इसके बाद देखिए बेटा हमने सिंपली इसकी वैल्यू को पुट किया है और इसको कैलकुलेटर ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद इसकी वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके ये एक्स की वैल्यू आ गई और ये वाई की वैल्यू आ गई, जैसे हमने सवाल नंबर 3 के जुज़ नंबर 1 को किया है। अच्छा देखें अब हमारे पास ना जुज़ नंबर 3 है, इसके अंदर कोई भी स्केयर नहीं इसने दिया हुआ, अलबत्ता यहाँ पे उसने क्यूब दिया हुआ है। तो पहले मैं इसको ना सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि इसको फिर देखते हैं कि ये क्या किया जा सकता है। तो मैं इसको सबसे पहले ना इस क्यूबिक का फार्मूला नीचे लगाया। क्यूब का फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ पे हमारे पास आ गया a प्लस b। तो यानी फार्मूला जो है ना बेटा वो आपको याद होना चाहिए। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली मुझे पता है कि जो आयोटा 3 है ना वो हमारे पास माइनस आयोटा की इक्वल होता है। पहले सवालों में भी बताया जी, लेकिन ये फिर देख लें कि देखें आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा होगा तो बेसिकली ये हमारे पास माइनस आयोटा आ जाता है, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू जो है ना मैंने वैल्यू पुट की हैं, फिर मैंने फिर वही रियल और कम्प्लेक्स नंबर को आपस में सॉल्व करते हुए यहाँ पे -26 -18 आयोटा आ गया और माइनस नीचे कॉमन लेकर मैंने इसको कैंसिल आउट किया, तो ये फैक्टर मेरे पास जो है ना वो बन गया। अब देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अब मेरे पास कोई भी यहाँ पे कम्प्लेक्स रूट को निकालना या उसके लिए मसला क्रिएट नहीं हो रहा, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको रैशनलाइज़ कर लिया। रैशनलाइज़ करने के बाद ऊपर वाली रकम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, वही पुराना सवाल जो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर किया हुआ है। तो ये 94, ठीक है, ये 94 है, 94 आयोटा प्लस 90 और कल मल्टीप्लाई किया हुआ है, नीचे हमारे पास डिफरेंस फार्मूला लगा है। तो अब मैं जिसको सॉल्व करूँगा तो ये 142 आ गया 90 और ये 52 जमा होकर, ठीक है, ये भी 9 है, ठीक है जी। और यहाँ पे फिर इसको लहदा करेंगे और नीचे वाले का 1000 आ गया, लहदा करेंगे तो फिर हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने आसानी जो है ना वो निकाल लेंगे। तो बेटा ये देखें कितना ही आसान है यार, इतना मुश्किल मैथमेटिक्स नहीं है। ये वीडियो बनाते वक्त तो यकीन करें बहुत मेहनत लगती है, तो आपके साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है बच्चे, ताकि मैं आगे भी मज़ीद मेरी कोशिश है, मैं कोशिश हूँ कि इंशाल्लाह ताला 2025 है इसके अंदर हम मैथमेटिक्स की नई किताब का हर सवाल करके वीडियो लेक्चर बनाकर ख़त्म करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जब पेपर की तैयारी की तरफ जा रहे होंगे बच्चे तो एक दफ़ा ज़रूर शोर होगा कि हमने बिल्कुल मेहनत की थी। जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा रहेगा इंशाल्लाह ताला नए सिलेबस के अंदर सप्ली आने के चांसेस तो बिल्कुल ही नहीं रहने, आप मैथ एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि बेटा बिल्कुल मैथमेटिक्स की नई किताब स्टार्ट हुई पड़ी है, ज़ोर लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।